चलिए, फिलहाल तो ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा कि दो पर्सन हैं ए और बी, ठीक है। कोई पॉइंट है एक्स, उससे ट्रैवल कर रहे हैं किस पॉइंट की तरफ, पॉइंट वाई की तरफ, ठीक है। क्या स्पीड है, तो ए की स्पीड क्या हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर और बी की हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है? ठीक है। अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है तो ये समझ में आ रही होगी कि बी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है ए से, ऑब्वियसली 4 किलोमीटर पर आवर है। तो ये यहाँ पे बोलते हैं ना कि बी रीचेस वाई, बी किसी पॉइंट वाई पे पहुंचा, ठीक है। अब इस पे आपको पिक्टोरियल वे में दिखा देते हैं। ये पॉइंट कौन कौन से थे, एक्स और वाई, ठीक है। कोई ए है और बी है, ठीक है। बी किस स्पीड से चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर और ये किस स्पीड से चल रहे हैं 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना बोलिए, ठीक है। ये बोलता है कि बी वाई तो पहुंच गया, ये पॉइंट एक्स होगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा वाई, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये बोलते हैं कि बी वाई तक तो पहुंच गया, बी कहां पहुंच गया है, वाई पे पहुंच गया, ठीक है। एंड रिटर्न्स इमीडिएटली टुवर्ड्स एक्स, और फिर इमीडिएटली एक्स की तरफ वापस आने लगता है, रिटर्न करता है, ठीक है। एक्स की तरफ रिटर्न करता है, एक्स की तरफ रिटर्न करता है, ठीक है। मतलब इस साइड वापस आएगा ना, एक्स इस साइड है ना, तो इस साइड आएगा वापस, ठीक है। रिटर्न्स इमीडिएटली टुवर्ड्स एक्स एंड मीट ए एट जेड, किसी पॉइंट जेड पर ए से मिलता है। सपोज ए यहां से आ रहे हैं, ठीक है, और वाई पहुंच चुके हैं और वापस आकर किससे मिलते हैं, ए से मिलते हैं। किस पर, पॉइंट जेड पर मिलते हैं, ठीक है। पॉइंट जेड पर किससे मिलते हैं, ए पर मिल जाते हैं, ठीक है। अब मुझे ये चीज बताइए कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी, बी के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल कितनी की गई है इफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 21 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस कितनी है 21 किलोमीटर, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या दोनों एक ही समय पर चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। दोनों चलना चालू कर देते हैं और ये पहुंच के महाशय वापस हो जाते हैं और Z पॉइंट पर A से मिल जाते हैं। समझ रहे हैं ना महाशय? जो पॉइंट जो B है वो पहुंच तो जाते हैं और इतनी स्पीड ज़्यादा होती है उनकी कि वो वापस आ जाते हैं और बीच में रास्ते में मिल जाते हैं। हाँ या ना? तो सेम टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, सेम टाइम का कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? अगर सेम टाइम का कॉन्सेप्ट हो तो क्या हो जाता है, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम। हाँ, रेशियो ऑफ किसका, स्पीड इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, हाँ या ना? ठीक है। रेशियो ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस, या वाइस वर्सा इस तरह से देख सकते हैं कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्पीड, हाँ या ना? ठीक है। हमें स्पीड का रेशियो क्या है, एक चीज बताइए। ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, इसकी स्पीड का रेशियो क्या है 3 और 4, तो क्या डिस्टेंस का भी रेशियो सेम होगा 3 और 4। यहां तक तो बात सिंपल थी, यहां तक तो बात सिंपल थी, ठीक है, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। ए और बी है, क्या डाउट है? स्पीड ए की कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, बी की कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो कैसा होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है ना कोई भी चीज, ऑब्वियसली ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, इससे ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं क्या किसी को? नहीं कर सकते ना। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा 3 और 4 ही हो जाएगा ना, सेम है ना, सेम है ना, क्योंकि सेम टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना बोलो? ठीक है। अब डिस्टेंस भी 3 और 4 है, तो डिस्टेंस दोनों ने कितनी ट्रैवल करी होगी 21 किलोमीटर, हाँ या ना? हाँ या ना? आप बिल्कुल गलत हैं। दोनों ने
डिस्टेंस 21 किलोमीटर नहीं ट्रैवल करी, दोनों ने देखिए बी पहले 21 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ठीक है, अब वापस आता है, ठीक है, और फिर ए ट्रैवल करता है, बीच में मिलता है, ए की कुछ ट्रैवल की गई, बी की कुछ ट्रैवल करी गई, दोनों मिलकर 21 हो जाती हैं, और बी की खुद में एक 21 है, तो दोनों ने कितना ट्रैवल किया 42, डबल हुआ। समझ में आ रहा है? पहले ये गए 21 इनकी ट्रैवल मान ली, फिर ये आ रहे थे और बीच में मिल गए थे, तो दोनों मिलकर अगर डिस्टेंस देखी जाए तो 21 तो ये ट्रैवल कर चुके हैं दोनों, और 21 ये अकेला ट्रैवल कर चुका है, तो दोनों कितना हो गया 42 किलोमीटर हो गया। तो पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 42, तो 3 + 4 = 42 किलोमीटर। जो 3 और 4 यूनिट का जो सम है वो किसके बराबर है 42 किलोमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल की गई, ठीक है, बी के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई। एक चीज बताइए, क्या 7 के बराबर 42 है, 7 यूनिट के बराबर 42 है, 42 = 7 यूनिट, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 4 यूनिट की, ठीक है। तो आप कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है 24 किलोमीटर, ठीक है, आ गया, वेरी गुड, नोट। आप लोगों को सॉल्व ऐसे करना है, आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि देखिए वो पहुंचा और वापस लौटा, पहुंच तो गए ही है। आप यहां पे देखो, इस क्वेश्चन में देखो, बी रीचेस वाई एंड रिटर्न्स इमीडिएटली, ठीक है, वापस लौटा, तो आपको अपने दिमाग में बस इतना रखना पड़ेगा कि भाई 21 से ज्यादा डिस्टेंस है, और फिर वो वापस मिला, तो मतलब डबल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो 21 की डबल की डिस्टेंस बात कर रहे हैं, तो 42 क्या है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और सेम टाइम पे चल रहे हैं, तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो है, तो 3 + 4 क्या इतना हो जाएगा अपना 7 की वैल्यू क्या है 42, 7 की वैल्यू है, हमें किसकी निकालनी है, वो उन्होंने बोला है कि बी, तो ये बी का तो 4 ही है ना, तो बस इतना मल्टीप्लाई करना है, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 6 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो 24 आंसर आ गया आपका। आपको बस इतना ही करना है, आपको लिखना नहीं है, ये मैंने इसलिए समझाया कि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है, आपको, क्योंकि घर पे इतनी मेहनत कर लो कि पेपर में जाके आपको ये डायग्राम ना बनाना पड़े, ठीक है। इसकी मैं बहुत सारी चीजें अभी आपको और बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। अब बात क्या है, बात यह है कि यूजुअल स्पीड है, ठीक है, और यूजुअल क्या है, टाइम पूछ रहा है वो, ठीक है। अच्छा, कोई एक स्पीड है 3/4 अगर स्पीड से चलता है तो कितने लेट पहुंचता है 20 मिनट्स लेट पहुंच जाता है, ठीक है। तो स्पीड कितनी है उसकी, किससे चल रहा है, ओरिजिनल स्पीड उसकी क्या है, ओरिजिनल 4 है, ठीक है, जो चल रहा है वो नाउ अभी उसकी स्पीड कितनी है 3, ठीक है। अब क्या करता है वो, डिस्टेंस तो सेम ही है ऑफिस से घर तक की, देखो बात क्या है, एक पर्सन ट्रैवल करता है 3/4 ऑफिस यूजुअल स्पीड, अपनी यूजुअल स्पीड से कितना 3/4 पे ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस, तो हाउस से ऑफिस की तरफ ट्रैवल कर रहा है ना, तो हाउस और ऑफिस खिसक तो कहीं जाएगा नहीं, सेम डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस इक्वल्स टू, अगर डिस्टेंस इज सेम तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा, तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 और ये 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसका मतलब वो क्या है, ही रीचेस ऑफिस 20 मिनट्स लेट, 20 मिनट लेट पहुंचता है ऑफिस, ठीक है। अब एक चीज बताइए, जब स्पीड उसकी 3 है, ठीक है, और तो उसे टाइम क्या लग रहा है 4, ठीक है, जब स्पीड उसकी 4 है तो टाइम क्या लग रहा है 3, मतलब कम स्पीड तो टाइम ज्यादा, ठीक है। तो
कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? 1 यूनिट ही तो लग रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 मिनट। 1 यूनिट की उसकी वैल्यू कितनी है? 20 मिनट्स। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि वो अगर अपनी यूजुअल स्पीड से ट्रैवल करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा। यूजुअल स्पीड तो उसकी 4 है, ओरिजिनल स्पीड उसकी 4 है ना। 4 से ट्रैवल कर रहा है तो टाइम कितना लग रहा है? 3 यूनिट तो लग रहा है। 2 3 6 तो 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब है 1 आवर। ठीक है, यूजुअल टाइम 1 आवर ही तो लगेगा। ये बात क्लियर हो गई दिमाग में? कहीं कोई टेंशन है इस बात को समझने के लिए? नहीं। अगर ये आ जाएगा क्या हाल कर दोगे? कहीं टाइम लगेगा क्या? नहीं। ठीक है।